नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जैसे भी हमारे जो डेटा हैं उनमें काम करते हैं तो उनमें बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, जिससे कि हमें नए फील्ड में जुड़ने की भी काफ़ी संभावनाएं बन रही है। और साथ ही साथ हमें जो हमारे डेटाबेस डिजाइन है उनमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी अनावश्यक डेटा है वो हमारी किसी भी टेबल में स्टोर ना हो, जिससे कि हमारा अनावश्यक एक स्पेस है वो कंज्यूम होता है। साथ ही साथ हमें किसी भी प्रकार का जो भी डेटा है तो उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए भी हमारा बहुत यानी कि समय लगता है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है इसकी सहायता से हम किसी भी जो डेटाबेस है उसमें जो हमारे अनावश्यक डेटा है उनको दूर करते हैं। साथ ही साथ यदि इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से एक बात करें कि यदि हमारे पास किसी भी कोई एम्प्लॉय है और उनका डेटाबेस फाइल हमारे पास तैयार है और उनकी फाइल में से हमें कोई भी हमारे जो डेटाबेस है उनकी जैसे प्राइमरी की में हमें कोई चेंजेस करना है या फिर हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में हमें जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हमने टेबल बनाई हुई है उसके लिए भी हमें डेटा को चेंजेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी हमारा रिलेशनल डेटा फील्ड होगा, अर्थात कह सकते हैं कि हमारा जो भी एट्रीब्यूट्स होगा तो वो हमें प्रॉपर चूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जब भी डेटाबेस तैयार करना है तो डेटा एनालिसिस की प्रक्रिया होती है उसमें भी हमारी जो भी की होगी उनको भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम हमारे जो भी प्रोग्राम है उसमें चेंजेस कर सकें। साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटाबेस में टेबल है उसमें हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें हमें कम से कम कॉलम्स क्रिएट होने की संभावनाएं रहनी चाहिए। इसके अलावा हम जो भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी हमारी कीज होगी, उनको भी ध्यान में रखते हुए डेटा को चेंजेस करते हैं। डेटा एनालिसिस की प्रक्रिया में हम हमारी जो भी सारी एंटिटीज है उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। साथ ही साथ जो भी हम इसमें प्रक्रिया उपयोग में लेते हैं जिससे कि हम डेटा को अरेंज कर सकें तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की सहायता से हम जो भी हमारे डेटाबेस में जो अनावश्यक डेटा है जिनको कि हम रिडंडेंट डेटा भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास इसमें एम्बिग्यूटी मतलब यानी कि जिन डेटा के हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं होती है उनको हम दूर करते हैं। और साथ ही साथ इसमें अनकंसिस्टेंसी जो हमारा डेटा है उनको दूर करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन एक इस तरह का हमारा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से हम एम्बिग्यूटी, रिडंडेंटी और कंसिस्टेंसी इन तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। और इनको जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम मेथड यूज लेते हैं वही हमारा कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे मेन बात तो ये है हमारा कि इसमें हम जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें हमारी जो भी रिपीटेशंस या फिर कह सकते हो कि जो अनावश्यक डेटा है उनको दूर करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम इस प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं जिसकी सहायता से हमारा वहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशंस या फिर कह सकते हो चेंजेज हैं वो आसानी से कर सकें, जिससे कि हमारा जो भी प्रोग्रामिंग है या टेबल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स है उनमें हम कम से कम चेंजेस कर सकें। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनको ही हम लोग साधारण भाषा में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ स्क्रीन पर एक फॉर्मेट बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली आप अलग अलग ऑथर्स की बुक को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखोगे कि नॉर्मलाइजेशन को हमने फोर्थ पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है और फिफ्थ पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ आप लोगों के सामने जो मैंने डायग्राम रखा हुआ है इसमें हम नॉर्मलाइजेशन को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक भी डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले हमें कोई भी हमारा डेटा होगा वो जीरो नॉर्मल फॉर्म में होता है, जिसको कि हम अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो जो हमारा जीरो नॉर्मल फॉर्म है इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें जो भी हमारे कोई भी डेटा है या ग्रुप है उसमें जो भी रिपीटेशंस हो रहे हैं, अर्थात कह सकते हो कि जो हम उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको हम इसमें रिमूव करते हैं।
सेकंड हमारी बात करते हैं हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबसे खास बात यही रहती है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो एटॉमिक नेचर में होता है। एटॉमिक नेचर से मतलब है कि हम इसमें हमारे जो भी डेटा है उनको अलग अलग टेबल्स में डिवाइडेशन करते हैं। साथ ही साथ इसमें साथ ही साथ हम इसमें जो भी हमारा डेटा होगा उसमें हम जो भी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में यदि हम बात करते हैं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को वहाँ पे रिमूव करने की आवश्यकता पड़ती है। पार्शियल डिपेंडेंसी से हमारा तात्पर्य है कि यदि हमारे पास कोई इस तरह का डेटा है, यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे स्टूडेंट्स की हमें परसेंट कैलकुलेट करनी है, और परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने दो डिवाइड कर सका है, एक तो हमने ग्रेडिंग कर रखी है और दूसरी हमने मार्क्स के बेस पे वहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है। तो यदि हमें इनमें से दोनों में से मार्क्स और ग्रेड में से यदि एक भी चीज़ पता है तो उसकी सहायता से भी हम स्टूडेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कहलाएगी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम जनरली क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसकी बात करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से हमारा तात्पर्य है कि यदि कोई भी हमारे पास एक डेटा ऐसा है जिसमें कोई भी ए डेटा है वो बी डेटा से कनेक्टेड है और बी डेटा है वो हमारा सी डेटा से कनेक्टेड है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए डेटा है वो डायरेक्टली सी डेटा से कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। इसमें हम हमारे पास विभिन्न प्रकार के डिटर्मिनेंट होते हैं जिनको कि हम कैंडिडेट की में डिफाइन करते हैं। कैंडिडेट की से हमारा तात्पर्य है कि हमारी जो भी कोई भी एक टेबल होगी उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे एंटिटीज होंगे तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो अपने आप में काफ़ी प्रॉपर्टीज होगी, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और जो हमारे कोई भी टेबल है उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो अपने आप में कैंडिडेट की कहलाते हैं। तो जो हमारे BCNF है इसमें हम विभिन्न प्रकार के डिटर्मिनेंट है उनको कैंडिडेट की में डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली आप लोगों का क्या रहता है कि जो भी हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है जिसमें कि हमारे कोई भी इस तरह की डिपेंडेंसी है जिसमें एक से अधिक वैल्यूज रहती हैं, तो उनको हम इसके अंदर रिमूव करने का काम करते हैं। और फिफ्थ है हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है, इसमें हम हमारे पास जो भी जॉइंट डिपेंडेंसी है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है ये हमारे जैसे सिलेबस में नहीं है और ना ही फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कोर्स में है, लेकिन यदि हमको बेसिकली इनका आइडिया रखना है तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तो हमारे पास जो भी हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है उनको हम रिमूव करते हैं, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम जो भी हमारे पास जॉइंट डिपेंडेंसी है उनको दूर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अभी जैसे कि इस लेक्चर में हमने यही देखा कि नॉर्मलाइजेशन की सहायता से हम हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के टेबल्स है, रिकॉर्ड्स है, डेटा है उनको फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस कर सके, साथ ही साथ उनमें जो भी हमारा जो अनावश्यक टाइम है या फिर कह सकते हो कि जो हमारा स्पेस है उसको हम सेव करने के लिए उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।